41 दिनों के बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे और इसके लिए अयोध्या सज संवर भी रही है। अयोध्या के नए एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा है? अयोध्या से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आखिर कब शुरू होगी? अयोध्या के लिए कहां से फ्लाइट चलाई जा रही हैं और भक्त अपने भगवान के दर्शन कैसे और कब कर सकेंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भगवान रामलला का मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। राम मंदिर निर्माण के आखिरी चरण की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। करोड़ों देशवासी अद्भुत मंदिर को बनते साक्षात देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्तों का इंतजार बस समाप्त होने वाला है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करीब करीब आकार ले चुका है। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 140 करोड़ देशवासी जिस घड़ी के इंतजार में थे वो अब बहुत नजदीक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार मंदिर निर्माण की अपडेटेड तस्वीरें साझा कर रहा है। सुंदर कलाकृतियों की ये तस्वीरें हाल ही में ट्रस्ट ने जारी की हैं। 3 चरणों में हो रहे राम मंदिर निर्माण का पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 15 दिसंबर तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में पहली और दूसरी मंजिल प्रतिमा निर्माण कार्य और करीब 360 विशाल स्तंभों पर नक्काशी होगी और दूसरे फेज का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और हर स्तंभ पर 25 से 30 कर्व बनाए जाएंगे, जिस पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। तीसरे चरण में परकोटे का निर्माण और सभागार करीब 71 एकड़ में होगा। साथ ही महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, निषाद, शबरी समेत 7 मंदिर बनाए जाएंगे, जिसके पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी गई है। राम मंदिर का निर्माण बेहद खास तरीके से किया जा रहा है, जिसके तहत रामलला को गर्भगृह में कुछ इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि सिंह द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को रामलला के दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। भक्त अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे। सामने जैसे देखेंगे सिंह द्वार से ऊपर जाएंगे। भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। मंदिर निर्माण में इस खास बात का भी ध्यान रखा गया कि सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह की ओर आते हुए तकरीबन 320 फीट की दूरी तक रामलला को देख सकेंगे। दर्शन के बाद बाएं तरफ से परकोटे की परिक्रमा का रास्ता होगा। आयताकार परकोटे की लंबाई 732 मीटर होगी और चौड़ाई 4.25 मीटर। परिक्रमा के बाद प्रसाद लेकर दर्शन पूरा होगा। लेकिन दर्शन करने से पहले मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रामनगरी अयोध्या तक पहुंचा कैसे जाए। रामनगरी जाने के लिए श्रद्धालु सड़क, रेल और हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सड़क मार्गों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले राम भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत अयोध्या में 105 किलोमीटर के आउटर रिंग रोड का उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। आउटर रिंग रोड शुरू करने के पीछे उद्देश्य है कि जो राम भक्त दूसरे जिलों से अयोध्या आ रहे हैं वो बाहर ही बाहर होते हुए अयोध्या निकल जाएं। अगर भक्तों की भीड़ लखनऊ होकर जाती है तो अयोध्या रोड पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा सीतापुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और बेहटा सहित कई जगहों पर छुटपुट काम बाकी है, जिसे पूरा किया जा रहा है। अयोध्या से दिल्ली के लिए रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की तैयारी में है। जल्द ही पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा रामनगरी को देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ने का भी रेलवे ने प्लान बनाया है।
इसके तहत जल्द ही पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल में शुरू होगा। सड़क और रेल के अलावा हवाई मार्ग सेवा भी अयोध्या में जल्द शुरू होने वाली है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट को कोड AYJ जारी हो चुका है। जल्द एयरलाइन के लिए टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है। कैसे ये एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के आध्यात्म को आपको एक साथ एहसास कराएगा, महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या है, प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ दुनिया भर से प्रभु श्री राम के भक्त आएंगे और दर्शन करने के लिए जब वो फ्लाइट से नीचे लैंड कर रहे होंगे तो उस वक्त उन्हें ऊपर से जो छवि दिखाई देगी, उस वक्त उन्हें ऊपर से जो तस्वीर दिखाई देगी, उससे इस बात का उनको अंदाजा लग जाएगा कि वो किसी दिल्ली, अहमदाबाद या किसी हिंदुस्तान के बड़े शहर, देश के बड़े शहर में वो नहीं उतर रहे हैं, बल्कि अयोध्या में वो लैंड करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, कलाकृति है, इमारत है, उसको उसी अंदाज में सहेजा गया है। बीते 2 दिसंबर को ही सीएम योगी के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या पहुंचे थे और एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। 3 फेज में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पहले दिल्ली व अहमदाबाद के लिए यात्री सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए लोग हवाई जहाज से अयोध्या पहुंच सकेंगे। यहाँ से आप एंटर होते हैं, आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब फिनिशिंग वर्क चल रहा है और यहाँ ये वो मेन एरिया है इस इमारत के अंदर, यानी कि एयरपोर्ट की जो मुख्य बिल्डिंग है उसके अंदर का ये एरिया है। यहाँ से आप सीधे काउंटर की तरफ बढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते हैं और आपने अगर जहाज में सफर किया है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको चेक इन काउंटर पर जाना होता है। तो वो काउंटर्स भी यहाँ पर बनकर तैयार हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंटर्स हैं और इन काउंटर्स पर आके आपको चेक इन करवाना है। एयरपोर्ट का विकास ATR 72 के साथ एयरबस A320 के मानक पर हो रहा है। एयरपोर्ट से एयरबस फ्लाइट्स की उड़ान और लैंडिंग होगी। अब मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, रनवे पर लेकर चलता हूं ताकि आप यहां के रनवे को भी देख सकें और आपको पता भी चले, अंदाजा भी लगे कि ये कितना बड़ा रनवे है। जैसा कि A321 ये तमाम ऐसी फ्लाइट्स हैं एयरबस जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पर लैंड करेंगे। तो 2 एप्रोन यहाँ बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि अगर वो दिखा पाए तो 2 एप्रोन बनाया गया है जिनमें फ्लाइट्स पार्क की जाएंगी, जहां पर लैंडिंग के बाद उनको रखा जाता है। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए लंबा सा 2200 मीटर का ये रनवे है जहां पर अयोध्या में फ्लाइट्स लैंड होंगी और यहीं उतरने के साथ आपके सामने जो सबसे पहली तस्वीर होगी वो इस एयरपोर्ट की होगी और उसे देखकर आप महसूस कर पाएंगे, आपको आभास होगा कि आप अयोध्या में हैं। एयरपोर्ट के साथ ही यूपी की योगी सरकार ने राम भक्तों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। शिव की नगरी काशी से राम की नगरी अयोध्या तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी होगी। एक दिवाली 12 नवंबर को अयोध्या में मनाई गई और एक दिवाली अब 22 जनवरी को अयोध्या में मनाई जाने वाली है। तैयारियां फाइनल स्टेज में है, निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, स्वागत के ढोल बजने वाले हैं क्योंकि 500 साल का वनवास काटकर प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।